जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है क्योंकि ये मामला फिर से पेपर लीक का है। तो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीन परीक्षाएं हुई, जिसमें से टीआरई 3 का परीक्षा रद्द किया गया क्योंकि ये परीक्षा का जो अपडेट है, ये जो परीक्षा हुई है, ये परीक्षा धांधली से लिप्त थी, ये परीक्षा भ्रष्टाचार में लिप्त थी। तो भाई, दाग किसके ऊपर उठा? सरकार के ऊपर। सरकार में कौन है? तो भाई दो लोग हैं यहाँ पे, एक तो नीतीश कुमार जी हैं और एक भारतीय जनता पार्टी है। तो अब इनके ऊपर सवाल उठा कि आपकी सरकार यहाँ पे फटाफट नौकरी देने के चक्कर में पेपर लीक करवा दी। तो भाई जाहिर सी बात है कि अब सवाल उनके ऊपर भी उठेगा जो कि अभी विपक्ष में बैठकर ये तय कर रहे थे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 हम लोगों ने 70 दिन में करवाया, निष्पक्ष करवाया, पारदर्शी रूप से करवाया। तो अब इन दोनों की लड़ाई में देखिए, पॉलिटिकल मुद्दा हो चुका है, पॉलिटिकल लड़ाई हो चुकी है ये। अब इनकी लड़ाई में पिसेंगे कौन? तो सेलेक्टेड कैंडिडेट जिनका की सिलेक्शन हुआ है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं जिनको धांधली से नौकरी सही में हुई है। अब ये जो है मामला दे दिया गया है आर्थिक अपराध इकाई को कि आप जांच कीजिए कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी तो कहीं ऐसे मामले नहीं आए, और ऐसे मामले निकल कर आए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टीआरई 2 में भी किया गया था धांधली, जो कि टीआरई 2 की जांच अब होने वाली है। आपको बता दें कि टीआरई 2 में जांच होगी, जहां पे आरा जिला में बनाया गया था यहां पर एक सेंटर, और जहानाबाद में जहां पे बनाया गया था सेंटर, जहां पे पेपर रटवाए गए थे। जैसे कि हजारीबाग जाकर छात्रों को क्वेश्चन का पेपर रटवाया गया। चूंकि देखिए, अब मामले तो सामने आएंगे ना, क्योंकि जो सरकार थी जिन्होंने नौकरी दी है, उनके ऊपर सवाल उठ गए कि ये चीजें आपने कैसे खुलासा कर दिया, इसका मतलब कि आप लोगों ने भी वैसे ही किया होगा। तो ये मामला पहुंच गया अब ईओयू के पास। अब ईओयू जो है यहां पर इसकी छानबीन में लगा है, और यहां पर कुछ पुख्ता सबूत मिल रहे हैं, जो कि जानकारियां आ रही हैं। अभी इसके बारे में ऑफिशियली तौर पे अगर देखा जाए तो इसकी जानकारी साझा नहीं की जाएगी, लेकिन हाँ, न्यूज के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आपको ये खबरें मिलेंगी कि ईओयू की टीम जांच कर रही है टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों को लेकर। उसके लिए आपको एक नंबर भी दिया गया है, जो कि नंबर आपको यहां पे डिस्प्ले कर रहा होगा, और इस नंबर पे जो है आप भी बता सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप लोगों में से ही वैसे छात्र थे जो कि उस समय बहाली हो रही थी। कमेंट कर रहे थे लोग कि कुछ यूपी के छात्र हैं जो कि ऐसे डोमिसाइल बनवाकर बिहार का एंट्री कर रहे हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है। तो इन सभी चीजों के ऊपर अतुल प्रसाद सर ने एक बात कही थी कि जो जब तक बचा हुआ है तब तक वो सही है, जिस दिन वो पकड़ा जाएगा वो गलत हो जाएगा, उसको बैन किया जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, उसकी नौकरी जाएगी। तो अब ये जो चीजें हैं, जांच की जो प्रक्रिया है, ये होनी लाजमी है। क्योंकि आपने सरकार के ऊपर सवाल उठाया है तेजस्वी यादव ने, तो विपक्ष के ऊपर तो अब सवाल उठेगा ही उठेगा। ऐसी रणनीति चल रही है हमारे देश में, हमारे राज्य में, कि आप किए हैं तो आप भी जरूर किए होंगे। आपने बताया हमारे बारे में कि हजारीबाग में ऐसी चीजें हुई हैं, तो अब हम आपके बारे में भी बताएं। तो ये सब कुछ जो है पॉलिटिकल चीजें हो रही हैं, जो कि आपको समझना होगा छात्रों को। अब डरने वाली उनको कोई जरूरत नहीं है। जो छात्र जेन्युइनली अपनी परीक्षा अपने दम पे निकाल के शिक्षक बने हुए हैं, उनका डॉक्यूमेंट सारा सही है, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं आए हैं, या कोई किसी जगह पर किसी को बिठाकर एग्जाम नहीं दिए, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत उनको है, और उनके ऊपर कार्रवाई होगी जो कि इस तरीके से एंट्री किए हैं, अपना जो है यहां पर जो है एग्जाम क्लियर किए हैं। अब देखिए, यहां पर गोपालगंज है, सिवान है, छपरा है, आपका जो आरा है, और आपका जहानाबाद है। ये 5 जिलों को टारगेट किया गया है। यहां पे सेंटर्स बनाए गए जहां पर इन छात्रों को बुलाया गया, और यहां पर जो है इनको क्वेश्चन रटवाए गए, ऐसा कहना है। तो इसके ऊपर अब यूयू की टीम जो है जांच कर रही है। और यही नहीं, प्रोजेक्टर के माध्यम से ये क्वेश्चन रटवाए गए हैं, ऐसा भी साक्ष्य निकल कर आया है, और इससे बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो ईओयू की टीम तो जुटी हुई है इस चीज को देखने में, खंगालने में। लेकिन मेरा ये कहना है आप लोगों से कि आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। जिनकी नौकरी हो चुकी है, तो नौकरी है, जो आपके रूल्स रेगुलेशन है उसके अनुसार चलना है। तो जब हमारा रूल्स रेगुलेशन कहता है कि आप फेक तरीके से आप एंट्री करते हैं, तो आप बिल्कुल फेक हो ना।
अगर आप सही है, डॉक्यूमेंट सही है, आपकी नौकरी हो चुकी है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बन रहे हैं कि TRE 1 और TRE 2 भी रद्द हो सकती। तो रद्द होने वाली बात नहीं है। हाँ, जांच हो सकती है, जांच का विषय है ये। जांच होगी, उनके ऊपर जांच होगी जो कि गलत तरीके से जो है यहां पर एंट्री किए हुए हैं, टीचर बने हुए हैं। तो उनको डरने की जरूरत है भाई। अब ये सारी चीजें जो भी हैं हम आप तक साझा करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन ये जो आपको नंबर दिख रहा है, इसमें आप भी सहयोगी बन सकते हैं। ऐसे लोगों की नौकरी लगी है जो कि सेटिंग गेटिंग से आए हैं बिहार की परीक्षाओं को देकर, और उनका यहां पर एग्जाम निकला है और वो एग्जाम निकालकर यहां पर सेटिंग करवा के अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं यहां पर सामने आई हैं, तो हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दूसरी चीज की BPSC TRE 3 को लेकर कि सर परीक्षाएं कब होंगी, तो देखिए परीक्षाएं रद्द हुई हैं। अब इसके ऊपर तो जांच भी एक तो चल रहा है। दूसरा चीज कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो परीक्षा है इलेक्शन मोड पे निकाला गया है। अब इलेक्शन मोड के हत्थे चढ़ गया ये वैकेंसीज भी। डेट्स आई हुई थी कि 5 से 10 तारीख के बीच में डेट्स आ जाएंगी, आपके एग्जाम करा दिए जाएंगे। लेकिन कल का एक न्यूज अपडेट भी आया था जिसमें कि बताया गया कि आपका जो 5 तारीख का डेट शेड्यूल था वो सभी जिलाधिकारियों को लेटर भेजकर उसको रद्द करा दिया गया। अब जो आपकी परीक्षाएं होने की जो संभावित जो तिथियां हैं वो बताई जा रही हैं कि इलेक्शंस के बाद हो सकती है। तो इलेक्शंस हमारा कब खत्म हो रहा है, तो वैसे देखिए 16 और 20 अप्रैल तक जो है कुछ नोटिफिकेशन आ सकते हैं, इसकी संभावनाएं बता रहा हूं मैं। लेकिन 20 अप्रैल के बाद ही आपका परीक्षा का संभावित तिथि आएगा, या हो सके 25 हो जाए या 5 मई या 5 जून हो जाए, है ना। ये अभी डेट फाइनल नहीं है। तो जो भी डेट्स आएंगे अपडेट होंगे, हम आप तक साझा करेंगे। लेकिन आपको जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जिनके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट से लेकर उनका हर वो डिटेल सही है, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें। क्योंकि अब जो क्वेश्चन पेपर आएगा आप लोग का 1 to 5 और 6 to 8 के छात्रों को मैं कहना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा लेवल तो हाई रहेगा। जी हाँ, क्योंकि पेपर कैंसिल हुआ है तो कहीं ना कहीं आयोग के ऊपर जो है उंगली उठी है। तो आयोग कहीं ना कहीं थोड़ी सी कड़ाई तो जरूर करेगा। क्योंकि देखिए पेपर पिछली बार भी टफ था, जो कि पेपर रद्द हुआ, ऐसा था नहीं कि बहुत आसान पेपर था, है ना। तो इस बार भी पेपर कठिन होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि जब भी ऐसा हुआ है इतिहास पहले में, तो इसमें बताया जाता है कि पेपर अगली बार जो आता है, पेपर नया आता है, उसमें कठिन नहीं आता। तो पेपर कठिन आएगा तो अच्छी बात है, कट ऑफ कम जाएगा, और कट ऑफ कम जाएगा तो अच्छे छात्रों का सिलेक्शन होगा जो कि जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं। हाँ, अब पेपर धांधली को लेकर जो नए नियमावली में कुछ बदलाव हो सकते हैं कि पेपर लीक ना हो, भ्रष्टाचार से यहाँ पे खत्म किया जाए, भ्रष्टाचार को खत्म करके परीक्षाओं को लिया जाए, इन सभी के ऊपर जो है आयोग को काम करना होगा। और जो कि आर्थिक अपराध इकाई है उनको भी सतर्क रहना होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद। आप भी सतर्क रहें और सावधान रहें और अपनी नौकरी पाने के लिए खुद मेहनत करें।